साल था 2016 और तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर पूरा वक्त दुश्वार पेश आ रहा था और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम लाखों दुआएं कर रही थी। पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी के लिए ट्रैवल करना था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान को एक दुश्वारी पेश थी। वो थी वेस्ट इंडीज़ की टीम से सीरीज़ जीतनी। उस टाइम दोनों टीमें 8-8 नंबर पर मौजूद थी। जो टीम वेस्ट इंडीज़ से या पाकिस्तान से वो सीरीज़ जीत जाती तो वो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए ट्रैवल कर जाती। लेकिन वहाँ पर 2016 में पाकिस्तान को अगर चैम्पियन ट्रॉफी में ट्रैवल करना था तो वेस्ट इंडीज़ को हर सूरत हराना था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चैम्पियन ट्रॉफी के लिहाज से सीरीज़ शुरू होती है और पाकिस्तान अवाम की दुआओं से पाकिस्तान वो वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ तो जीत जाती है, लेकिन दोनों टीमें 8-8 नंबर पर मौजूद होती है। अब देखना ये होगा कि चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए 8 टीमों ने जाना है, जो कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों ही 8-8 नंबर पर मौजूद होती हैं। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तानों की दुआओं रंग ले आई और पाकिस्तान के जब आईसीसी ने रन रेट का मुवाजना किया तो पाकिस्तान की जो रन रेट थी वो वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा थी। इसके बाद पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाती है चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के लिए और पाकिस्तान की क़यादत में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम यूके इंग्लैंड का विज़िट करती है, ट्रैवल करती है। वहाँ पर चली जाती है सरफराज अहमद की क़यादत में और वहाँ पर दुनिया की टॉप 8 टीमें शिरकत करती हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें 8 पर मुश्तमिल होती है। 4 टीमें ग्रुप ए और 4 ग्रुप बी में रखी जाती हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका शामिल होती है। पाकिस्तान का पहला मैच होता है चैम्पियन ट्रॉफी के लिहाज से रिज़ल्ट लेने के लिए इंडिया के ख़िलाफ़। पाकिस्तान बदकिस्मती से पहला मैच अपना हार जाता है इंडिया से, जो कि 124 रन से। पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ पूरा रहता है। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान शुरू होता है, जो कि साउथ अफ्रीका के दरमियान। अगर तो पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी में अपनी शिरकत बरकरार रखनी होती है तो फिर साउथ अफ्रीका से वो सीरीज़ जीतना लाजमी होती है। लेकिन पाकिस्तानियों की दुआओं से वो पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से वो मैच जीत जाती है, जो कि तकरीबन 19 रन से जीत जाती है। इसके बाद तीसरा सादा आखिरी मैच होता है। अगर पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत यकीनी बनानी है तो श्रीलंका को हराना लाजमी होता है। पाकिस्तान श्रीलंका से 3 विकेट से जीत जाता है। इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट में और चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान अवाम की दुआओं से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए ट्राई कर जाती है। इसके बाद पाकिस्तान का जो मैच है सेमीफाइनल में वो इंग्लैंड के साथ आ जाता है, जो कि दुनिया की नंबर 1 टीम तस्वर की जाती है, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर क्रिकेट की टीमों में कदम रखा और दुनिया में क्रिकेट लेकर आए। उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला पड़ जाता है इंग्लैंड की टीम के साथ और पाकिस्तान के मुकद्दर में वो फतह नसीब होती है और पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में पक्का हो जाता है और आईसीसी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को फाइनल में जाने के लिए मोहर लगा देता है। उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला होना होता है इंडिया की टीम से, जो कि दुनिया की नंबर 1 और पाकिस्तान के मुखालिफ हमेशा हराने वाले पाकिस्तान को इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार होती है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया की टीम को आईसीसी इवेंट में नहीं हराया। इससे पहले पाकिस्तान हर सूरत इंडिया से हारता ही रहा है। इसके बाद फिर मैच पड़ जाता है दी एवल ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दोनों टकराने के लिए ग्राउंड में उतर जाती है। लेकिन वहां पर मैच शुरू होते ही सबसे पहले इंडिया की जानिब से एक सबसे बड़ी गलती की जाती है, जो कि फ़खर जमान का आउट बुमराह की बॉल पर। उसके बाद वहां पर उस गेंद के ऊपर 9 बॉल हो जाती है। उसके बाद फिर अंपायर फ़खर जमान को दोबारा से वापस आने का इशारा देता है, जिसके बाद वो बुमराह का आउट और फ़खर जमान का वापस आना
इंडिया क्रिकेट टीम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नुकसानदेह वो साबित हुआ। उसी दिन फ़खर जमान ने उसी मैच में उसी ग्राउंड के अंदर सेंचुरी बना डालती है, जिसके बाद पाकिस्तान और खिलाड़ी खेलते हुए बाबर आजम, शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़, इनकी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान तकरीबन 338 रन का हदफ देता है। टीम पाकिस्तान की इस तवक्को के जवाब में 100 तकरीबन 58 रन पर आउट हो जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाती है। इसमें अहम रोल होता है जी मोहम्मद आमिर का, जिन्होंने टॉप की विकेट ली होती है। रोहित शर्मा, जेके रहाना और विराट कोहली जिसमें शामिल होता है। जिसके बाद सरफराज अहमद 11 अपना ये चैम्पियन ट्रॉफी का कप जीतने के बाद अपने मुल्क की जानिब वापस आते हैं, जहां पर पूरी दुनिया इसकी नज़रों की तवज्जो होती है। जहां पर सरफराज अहमद को ये अंदाज़ा ही नहीं होता अगर मैं घर वापस गया तो मुझे इस तरह से इस्तकबाल होगा। सरफराज अहमद एयरपोर्ट से कराची से अपने घर के लिए रवाना होती है गाड़ी में बैठे हुए ही, और बाहर ही वो लोगों का एक हजूम बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, जहां पर वो देखते हैं लोगों को और देखकर गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, जहां पर वो गाड़ी के अंदर ही बैठकर घर तक जाने का इरादा रखते हैं। यानी कि अगर वो गाड़ी में बैठकर जाते 1 से 2 मिनट लग जाते, लेकिन उसको घर पहुंचने में गाड़ी में बैठकर तकरीबन 40 के मिनट आगे पीछे टाइम लगा था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा लोगों का हजूम था, जैसे समंदर में पानी होता है। इसके बाद सरफराज अहमद तैयार करते हैं, गाड़ी में बैठकर ही अपने घर तक, गेट तक, डोर तक जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाकर अपने घर के करीब जो उनका डोर होता है वहाँ पर वो उसको खोल कर एंटर होते हैं। घर में दाखिल होने के बाद छत के ऊपर जाते हैं और जाकर जो चैम्पियन ट्रॉफी वो जीत कर लाते हैं, वो अपनी छत के ऊपर जाकर ऐसे ऐसे लहरा देते हैं। जिसके बाद सरफराज अहमद 11 पूरी दुनिया के ऊपर ये तवज्जो का मरकज़ बढ़ते हैं। इसके बाद और इससे पहले कभी भी पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी अभी तक नहीं जीती, लेकिन जो पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ बरकरार किया है, चैम्पियन ट्रॉफी 2017 यहाँ पर जीत ली।